ठीक है, तो मोस्टली स्टूडेंट हैं, जॉब प्रोफेशनल हैं, आई थिंक कुछ कुछ बिजनेसमैन भी हैं। अब तीसरी चीज मैं प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले समझना चाहता हूँ, जो बहुत क्लियर है, कि आपका क्या पर्पस है। आप क्यों विवेक बिंद्रा जी की टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं, आप क्यों पार्टनर बनना चाहते हैं। ठीक है, और आप पहली बात, इतना टाइम आप क्यों यहाँ दे रहे हैं, ऐसा क्या पर्पस है जो आप यहाँ से अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपकी इन तीन पर्पस हो सकती है, क्योंकि हमारे साथ जो भी जुड़ता है उनमें से ये तीन पर्पस के लोग होते हैं। पहली चीज ये है, सर मुझे खुद का स्टार्टअप करना है, मैं एक जॉब प्रोफेशनल हूँ या मैं इंजीनियर हूँ, मैं हाईली क्वालिफाइड, मेरे को 10 15 साल 20 साल का जॉब में एक्सपीरियंस है, मुझे खुद का एक स्टार्टअप करना है सर। उसके लिए मुझे सपोर्ट चाहिए विवेक सर, क्योंकि सर इंडिया के नंबर 1 बिजनेस कोच हैं, ट्रेनर हैं, इंडिया के क्या एशिया के। तो मैं चाह रहा हूँ कि विवेक सर के साथ मैं अपने स्टार्टअप का प्लान करूँ। ठीक है, ये आपका हो सकता है, अगर हो सकता है तो कमेंट बॉक्स पे SP डालिए, मतलब स्टार्टिंग बिजनेस, ये आपका पर्पस है कि सर मुझे ना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है। ठीक है, मुझे एग्रीकल्चर का बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे रियल एस्टेट का बिजनेस स्टार्ट करना है, ये मेरा पर्पस है, इसीलिए मैं विवेक सर के साथ जुड़ना चाहता हूँ। या फिर दूसरा आपका पर्पस हो सकता है, सर मैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस कर रहा हूँ, मैं 2 साल से 5 साल से 10 साल से मैं ऑलरेडी बिजनेस कर रहा हूँ, लेकिन सर अब ना मुझे इसको स्केल करना है, मुझे इसको ग्रो करना है, मेरी बहुत प्रॉब्लम्स हैं जिससे मैं जूझ रहा हूँ। जैसे मार्जिन बहुत कम हो चुकी है, सर कंपटीशन बहुत ज्यादा है मेरे बिजनेस में। ठीक है, मेरे बिजनेस में सर कस्टमर कैसे लाए, क्योंकि कोरोना है, कोई कस्टमर आ ही नहीं रहा है। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम है जिससे मेरे को सपोर्ट चाहिए कि मैं विवेक सर से सपोर्ट लेके अपने बिजनेस को ग्रो कर पाऊँ। अगर आपका ये पर्पस है तो आप कमेंट बॉक्स पे GB डाल सकते हैं, ग्रोइंग बिजनेस इसका मतलब होता है। ठीक है, तीसरा हमारा पर्पस हो सकता है, हमारे साथ बहुत सारे यंगस्टर जुड़े हुए हैं जो आज एक जॉब प्रोफेशनल हैं या इंजीनियर हैं या अच्छे खासे प्रोफेशन पे हैं। आपका तीसरा ये पर्पस है कि सर मुझे ना यहाँ से एक्स्ट्रा अर्निंग चाहिए, मतलब इतनी अर्निंग हो जिसके दम पे मैं खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकूं, या उसी पैसे को यूज करके मैं इन्वेस्टमेंट करके मल्टीप्लाई कर सकूं। राइट, जिससे मैं बहुत कम टाइम में फाइनेंशियली फ्री हो सकूं। मुझे नहीं 40 साल 45 साल तक मुझे जॉब नहीं करनी है, मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। तो मेरा तीसरा पर्पस है कि यहां से मुझे इतनी अर्निंग हो, 2 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख, कि मैं इसी पैसे से अपना लाइफ सिक्योर कर सकूं, अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकूं। तो आप कमेंट बॉक्स पे डाल सकते हैं, जिससे हमें क्लियर हो जाए कि आपका पर्पस क्या है। आपका पर्पस है बिजनेस को स्टार्ट करना, या आपका पर्पस है अपनी अपने ही बिजनेस को, एक्सिस्टिंग बिजनेस को ग्रो करना, या फिर आपका पर्पस है सर अर्निंग करना, यहाँ से एक ऐसा अर्निंग का बैकअप क्रिएट हो जहां से 2 लाख 4 लाख 10 लाख 20 लाख 30 लाख रुपया महीने का आसानी से आए। ठीक है, क्योंकि रघवेंद्र सर, जिगर सर, अर्निंग तो होती है लेकिन आसानी से, ये एक वर्ड बहुत कॉमन नहीं है। राइट, तो ये चीज पे मैं आपको डिस्कस हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है सर? ओके, करण सर ने डाला है ग्रोइंग, ओके। टेक्नो स्पार्क जी ने डाला है कि सर अर्निंग मेरा पर्पस है। ग्रेट। ठीक है, मैंने क्या बोला, मुझे एग्जैक्टली पता है आपकी क्या जरूरत है। अब बस आपको मेरे साथ बने रहना है, मैं जो चीजें आप जानना चाहते हैं हम वही बताएंगे। आप IBC बन के कैसे अपने बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, आप IBC बन के अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को कैसे ग्रो करेंगे, और तीसरी चीज, आप IBC बन के यहाँ से 2 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपया महीने का, साल का कैसे कमाएंगे, जैसे हम जैसे पार्टनर्स कमा रहे हैं, और आप कैसे कमाएंगे, इन्हीं चीजों पे हम बात करेंगे। ठीक है, ऑल क्लियर? अगर क्लियर है तो कमेंट बॉक्स पे क्लियर डालिए, तो इसी के एनर्जी के साथ हम PPT को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ग्रेट। क्या लिखा है भाई साहब यहाँ पे, मुद्दे की बात। ठीक है, ये चीज मैंने अपने बिजनेस के एक्सपीरियंस पे सीख गया है कि लोगों को जो जानना होता है ना, उनको सिर्फ वही बताया जाता है, जो उनके फायदे की चीज है वही बताई जाती है। तो सर यहाँ पे हम 3 चीजों के बारे में समझने वाले हैं। ठीक है, प्रेजेंटेशन स्टार्ट होने से पहले समझ लेते हैं कि क्या क्या चीजों पे बात होने वाली है। तो यहाँ पे 3 चीजों के बारे में बात होगी। ठीक है, क्या होगी वो रघवेंद्र जी, श्रीकांत जी? वो ये बात होगी कि पहली चीज, IBC कैसे, ठीक है, सबसे कम निवेश वाला बिजनेस है, क्योंकि सर मेरे पास ऑलरेडी पैसे नहीं है। ठीक है, मैं स्टूडेंट हूं, मैं जॉब प्रोफेशनल हूं, मैं बिजनेस कर रहा था, लेकिन मैं आज 20 लाख 50 लाख 60 लाख 70 लाख के कर्जे में हूं। सर मेरे पास उतने पैसे ही नहीं है बिजनेस करने के लिए। तो सर कैसे ये सबसे कम निवेश वाला बिजनेस है, मतलब इससे कम निवेश वाला बिजनेस आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये चीज मैं प्रूव करने वाला हूँ आज आपको। दूसरी चीज क्या प्रूव करने वाला हूं, कि IBC कैसे सबसे आसान बिजनेस है, सबसे आसान, क्योंकि यहाँ पे 90% का काम तो आपकी टेक्नोलॉजी करती है, सिर्फ 5% का आपका काम है।
सिर्फ 5%। तो मतलब ये इतना आसान बिजनेस विवेक सर ने कर दिया है टेक्नोलॉजी के माध्यम से कि ये कोई भी कर सकता है। एक ऐसा बिजनेसमैन भी कर सकता है जिसको बिल्कुल टाइम नहीं है अपने बिजनेस से, एक स्टूडेंट भी कर सकता है जो ऑलरेडी पढ़ाई कर रहा है लेकिन वो एक्स्ट्रा टाइम में इसको कर सकता है, या एक जॉब प्रोफेशनल भी कर सकता है जो ऑलरेडी बिजी है, सिर्फ 1 घंटा 2 घंटा वो निकाल सकता है अपने लिए, वो भी इस काम को कर सकता है क्योंकि ये इतना आसान काम है। तीसरी चीज हम ये समझने वाले हैं कि आईबीसी कैसे कम टाइम में सबसे ज्यादा कमाने वाला मॉडल है, सबसे ज्यादा, मतलब इससे ज्यादा कमाई वाला कोई बिजनेस नहीं है, ये मैं आज आपको प्रूफ करूंगा क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया है, सब पार्टनर काम किया है, फ्रीलांसिंग किया है, नेटवर्क मार्केटिंग किया है, सारी चीजें एक्सपीरियंस शेयर करके मैंने लास्ट में ये ऑप्शन चूज किया और मैं आपको बता दूं ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप कम टाइम में ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो, इससे बेटर ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, ये मैं आज आपको प्रूफ करूंगा। ठीक है, अगर क्लियर है तो कमेंट बॉक्स पे क्लियर डाल दीजिए। सर एग्जैक्टली क्लियर है मुझे कि मैं क्या चीजों पे क्या चीजें समझने वाला हूँ। ग्रेट। अब सर ना एक बहुत डाउट होता है लोगों को, ठीक है सर, ये मेरे मन में भी था क्योंकि मैं ट्रैवल का बिजनेस कर रहा था। मैं बोला सर अब बिजनेस तो चल नहीं रहा है, अब अगर पैसे आएंगे तो वापिस से इसी बिजनेस को ग्रो करूंगा। तो एक चीज मेरे को समझ नहीं आ रही थी जिसकी वजह से मैं फेल हुआ था। सबको बोल दो कि ये कुछ छिड़खानी कर रहा है। ओके ओके ठीक है। जो भी ये गोल कर रहा है सर, आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है, प्लीज ना करिए, इससे क्या है कि व्यूअर डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो सर अब एक चीज समझते हैं कि आईबीसी क्यों एक स्टार्टअप के लिए जरूरी है। सर मैं खुद का स्टार्टअप करना चाहता हूं, मैं क्यों आईबीसी बनूं राघवेंद्र जी? मैं अगर खुद एग्जिस्टिंग बिजनेस कर रहा हूं तो मैं आईबीसी क्यों बनूं? मुझे ऐसा क्या सपोर्ट मिलने वाला है विवेक सर से जिससे मुझे फायदा होगा आईबीसी बन के? बहुत अच्छा सवाल है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में समझते हैं, ठीक है। थोड़ा डेटा पे बात करते हैं, हवे की बात बहुत हो गई, डेटा पे बात करते हैं। एग्जैक्टली तो सर गूगल के डेटा के अनुसार सबसे ज्यादा स्टार्टअप जो 1 साल 2 साल 3 साल में फेल होता है, उसका सबसे बड़ा कारण आपके सामने दिख रहा है। सबसे बड़ा कारण श्रीकांत जी, सबसे बड़ा कारण है रन आउट ऑफ कैश। जब एक बिजनेस, बोलते ना पैसे ही नहीं होते उसके पास, क्योंकि आप समझिए कि जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप कर्जा लेते हैं, ठीक है, आप बैंक से कर्जा लेते हैं, आप कहीं से लोन लेते हैं, आप रिश्तेदारों से मांगते हैं, आप कहीं से लोन अरेंज करते हैं। तो आप सोचिए कि आपके पास 20 लाख रुपया है अशोक जी, आप वो 20 लाख रुपया कितने साल आप कर्जे में बिजनेस को चलाएंगे? कितने साल? 1 महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीना 9 महीना 1 साल 2 साल? यही एक सबसे बड़ा कारण है जहां पे बिजनेसमैन पहले से एक तो कर्जा लिया है, ऊपर से उसकी महीने के एक्सपेंस आ रहे हैं, और वो कितने महीने तक उसको करेगा? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उसको अपने बिजनेस को स्टेबल करने में 1 से 2 साल का टाइम जाता है। उतने टाइम में वो हार जाता है, उसके पास पैसे ही नहीं बचते। और यही सबसे बड़ा कारण है, यही मेरा खुद का कारण है जिसकी वजह से मैं मेरे बिजनेस में फेल हुआ। 6 महीने 7 महीने में मैं एकदम एग्जॉस्ट हो चुका था, मेरे पास पैसे बचे ही नहीं थे, ठीक है अशोक जी, कि मैं मेरे बिजनेस पे लगाऊं। ये सबसे बड़ा कारण होता है जिसकी वजह से कोई भी स्टार्टअप फेल होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे साथ बहुत सारे बिजनेसमैन हैं। सर आपको पता है जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, टीसीएस कंपनी, आप ऐसी कंपनी ले लो जिसकी जो टीवी में ऐड आती है, ठीक है, टीसीएस ले लीजिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर ले लीजिए, बड़ी कंपनी, अमूल कंपनी, इन लोगों के पास सर खुद का कंसल्टेंट होता है, खुद का कंसल्टेंट होता है। जैसे विवेक सर एक खुद एक कंसल्टेंट है जो इन बड़ी बड़ी कंपनीज को कंसल्टिंग देते हैं। ये आपके सामने है, ये ऐसी बिजनेस, नो मार्केट नीड, मार्केट की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बिजनेस मॉडल सही नहीं है, गवर्नमेंट के चैलेंजेस हैं, कॉस्ट इशू है, टीम सही नहीं है, ये सारे कारण है जिसकी वजह से बिजनेस फेल होता है। लेकिन ये जो बड़ी कंपनी है ये क्या करती है सर? तो इनके पास कंसल्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि इनके पास बजट है, 5 लाख 50 लाख 1 करोड़ का इनके पास बजट है जो ये कंसल्टेंट को देते हैं कि भाई मुझे इन प्रॉब्लम से आप निकालो, मुझे इनका सोल्यूशन दो। लेकिन हमारा जो स्टार्टअप ओनर है जिसके पास पैसे नहीं है, हमारा जो छोटा बिजनेस व्यापारी है, उसके पास कंसल्टिंग फीस देने के लिए नहीं होती। तो विवेक सर आईबीसी बन के आपको क्या फायदा होता है? पहला, आपको यहां से बैकअप मिलता है कि आप यहीं से 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख कमा के यहीं से बिजनेस स्टार्ट करिए, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि जैसे टॉप बिजनेस को कंसल्टिंग मिलती है, आपको विवेक सर लाइफ टाइम के लिए कंसल्टिंग दिला रहे हैं, लाइफ टाइम के लिए बिजनेस सपोर्ट, कोचिंग, कंसल्टिंग, लाइफ टाइम के लिए। मतलब अब आपका बिजनेस फेल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो भी जरूरत आपकी है वो सारी यहां से पूरी हो रही है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर है कि क्यों आईबीसी बहुत जरूरी है अगर एक स्टार्टअप और एक बिजनेस ओनर के लिए।
मतलब आपकी फेलियर की चांसेस अब ना के बराबर है, और आपको एक बैकअप क्रिएट करके मिलता है स्टार्टअप। आपको 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख का आपको यहाँ से एक बैकअप क्रिएट होता है आपका। ठीक है, क्लियर है सर क्यों आईबीसी जरूरी है? अब समझते हैं कि सर ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, यहाँ पे 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, दिमाग में सर रेफरेंस जाता है श्रीकांत जी, अशोक जी, क्या नेटवर्क मार्केटिंग जैसा तो नहीं है कि एमएलएम में स्कीम बनाना है? क्योंकि बार बार उन्हीं के मुंह से सुना हुआ है। एक चीज क्लियर कर लीजिए, ठीक है, ये चीज इसके बाद ना आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे नेटवर्क मार्केटिंग में और दूसरी चीज में। जो नेटवर्क मार्केटिंग होता है उनको सोशल मीडिया प्रमोशन नहीं अलाउड होता, समझ रहे हैं? ये चीज आप रिसर्च कर सकते हैं, ये मैं आपको एग्जैक्ट डिटेल बता रहा हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग को सोशल मीडिया प्रमोशन, टीवी एड, न्यूज़पेपर एड, ये सारे अलाउड नहीं होते। यही कारण है कि उनको चैन बनाने पड़ते हैं, क्योंकि उनको भी लोगों तक पहुंचना है, राइट? तो उनको चैन बनाने पड़ते हैं। लेकिन आपने आईबीसी के बारे में, बड़ा बिजनेस के बारे में, विवेक बिंद्रा जी के बारे में न्यूज में देखा होगा, टीवी में देखा होगा, ठीक है, सोशल मीडिया फेसबुक पे देखा होगा, हर जगह दिखते हैं। क्यों? क्योंकि सर हमारा एमएलएम कंपनी नहीं है, ठीक है, हमें सोशल मीडिया प्रमोशन अलाउड है, हमें टीवी का प्रमोशन अलाउड है, हमें हमें सारी तरीके का प्रमोशन अलाउड है। ठीक है, तो एमएलएम और नेटवर्क मार्केटिंग में फर्क होता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर है कि हमारा एमएलएम से कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि सर हम हर जगह हैं, हम टीवी पे एडवर्टाइजमेंट करते हैं, हम फेसबुक पे करते हैं, हम सोशल मीडिया पे करते हैं। ऐसी कोई कंपनी नहीं है आपने जो देखी होगी जो टीवी पे एडवर्टाइजमेंट कर रही है, फेसबुक पे एडवर्टाइज कर रही है, अगर कोई एमएलएम की कंपनी है तो। है सर कोई? अगर है तो मेरे विटनेस है तो डाल सकता है। कोई है सर? नहीं होगी। समझ रहे हैं? अब तीसरी चीज ये है कि सर पेन पेपर साथ रखिए, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये सिर्फ आईबीसी इंफॉर्मेशन वेबिनार नहीं है जिसमें मैं आपको बताऊंगा अच्छा बड़ा बिजनेस ये है, ये है, ये है, बड़ा बिंद्रा जी ये है, ये है, ये है, सपोर्ट ये है, ये है, ये है। नहीं, इसमें आपकी बात होगी, आपको कैसे फायदा होगा, आपका फ्यूचर कैसे सिक्योर होगा, आप कैसे कमाओगे, ठीक है, आप कैसे ग्रो करोगे, इन्हीं चीजों पे बात होने वाली है। तो नोट पेपर साथ में रखना, ठीक है। चौथी चीज ये है सर, क्वेश्चन आंसर दिमाग में जो भी आएंगे आप एंड में हम लोग आपके सारे क्वेश्चंस लेंगे। हमारे साथ रुखसार मैम है, टॉप वुमेन आईबीसी। मैं हूं, मैं उतना नहीं हूं बाकियों के मुकाबले। श्रीकांत सर है हमारे, बहुत सारे हमारे साथ टॉप आईबीसी जुड़े हैं जो आपके क्वेश्चन आंसर लेने वाले हैं। ठीक है, ग्रेट। उसके बाद सर इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। दिमाग में जो बोलते हैं ना गलत फहमी आती है कि सर ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, सर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, तो आईबीसी बन के मुझे क्या फायदा होगा, वो चीज क्लियर हो गई है। अब समझते हैं सर बड़ा बिजनेस क्या है, ठीक है, इस कंपनी का फ्यूचर क्या है, और मैं एज अ पार्टनर यहाँ कितना ग्रो करने वाला हूँ, और मेरी यहाँ से अर्निंग कैसे होने वाली है। ठीक है, ये चीजें समझेंगे। आईबीसी क्या है, आईबीसी में अर्निंग कैसे हो, क्यों इतना यूनिक कॉन्सेप्ट विवेक सर ने बना दिया कि 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपया लोग कमा रहे हैं। कैसे कमा रहे हैं, ऐसे कमा रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं। ठीक है, तीसरी चीज है सर प्रोडक्ट। क्या प्रोडक्ट ऐसा है जो अपने आप बिकता है, अपने आप बोलते हैं ना लोग इसको खरीद रहे हैं, तभी तो हम लोगों की कमाई हो रही है, राइट मोहन जी? तो ये कैसा ऐसा प्रोडक्ट विवेक सर ने बनाया है जो अपने आप आसानी से बिक रहा है, क्या है ऐसा, ये चीजें समझेंगे। चौथी चीज समझेंगे कि सर यहाँ पे आईबीसी बन के आज लोग 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने में खुद का बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, खुद का बिजनेस, अपना ये बिजनेस तो चल रहा है, खुद का बिजनेस। दूसरी चीज, आईबीसी बन के यहाँ पे लोग 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख कमा चुके हैं। ऐसा क्या सपोर्ट मिल रहा है उनको जिसकी वजह से वो ये कर पा रहे हैं, क्योंकि बिना सपोर्ट के पॉसिबल नहीं है सर। क्या सपोर्ट, ये सारी चीजों पे बात होगी। ठीक है, अगर क्लियर है तो कमेंट बॉक्स पे क्लियर डाल दीजिए जल्दी से। क्या है, आप लोग मेरे साथ एंगेज रहेंगे ना तो मजा आएगा। तो क्या होता है कि ज्यादा हम लोग ग्रैप कर पाएंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर आप टाइम दे रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप मैक्सिमम चीज ग्रैप करें। ठीक है, ग्रेट। अब सर समझते हैं बड़ा बिजनेस कंपनी क्या है, इसको थोड़ा अच्छे से डिटेल में समझना, थोड़ा मैं इसको डिटेलिंग में जाऊंगा, बारीकियों से समझाऊंगा आपको। ठीक है, और यहाँ पे सर काम क्या होता है, ठीक है, क्या, कैसे, क्या, क्यों स्टार्ट क्यों किया गया है, कंपनी ने क्यों स्टार्ट किया है, बड़ा बिजनेस विवेक सर ने क्यों स्टार्ट किया है, क्या पर्पस है इसका, ये समझेंगे। ठीक है, ग्रेट। तो सर बड़ा बिजनेस कंपनी क्या है और ये क्यों स्टार्ट की गई है, पहले समझते हैं बड़ा बिजनेस क्या है। बड़ा बिजनेस एक एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है, मतलब हम लोग बेसिकली ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, बाइजू का नाम सुना है आपने, अन अकेडमी का सुना है, ठीक है, अपग्रेड का नाम सुना है।
ये सारी ऑनलाइन एजुकेशन कंपनी है जो एजुकेशन प्रोवाइड करती है डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट पे। इंजीनियर को एजुकेशन देती है, आईपीएस को एजुकेशन देती है, अलग अलग सेक्टर पे एजुकेशन प्रोवाइड करती है। और आप देख ही सकते हैं कि कोरोना के बाद ये कितनी ग्रो कर रही है। उसी तरीके से बड़ा बिजनेस है जो बिजनेस की एजुकेशन देती है, सिर्फ बिजनेस की। किसको देती है? एक स्टार्टअप को देती है, एक ऑलरेडी बिजनेसमैन को देती है जो छोटा व्यापारी है, हमारा एमएसएमई है, और किसको देती है? जॉब प्रोफेशनल और स्टूडेंट को देती है। तो इन लोगों को बिजनेस की एजुकेशन प्रोवाइड करती है, इनको बिजनेस का सपोर्ट प्रोवाइड करती है, जिससे ये अपने बिजनेस के गोल्स को अचीव कर पाए या उनके बिजनेस के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उसको सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो ये चीजों पे हम लोग एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं बिजनेस की, ये हमारा रोल है। हमारे कस्टमर कौन है? तो मोहन जी हमारे कस्टमर हैं स्टार्टअप्स, ऐसे लोग जिसको खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है। ठीक है, उसके लिए उसको ट्रेनिंग चाहिए, उसको एक बैकअप चाहिए, उसको सपोर्ट चाहिए, वो सारी चीजें हम लोग प्रोवाइड करते हैं। उसको नेटवर्क चाहिए, सारी चीजें हम लोग प्रोवाइड करते हैं। दूसरी चीज है हमारा, और कौन है? बिजनेसमैन, जो एक व्यापारी है, ऑलरेडी बिजनेस कर रहा है। अशोक सर बैठे हुए हैं अभी दुकान पे और ट्रेनिंग भी अटेंड कर रहे हैं। तो ऑलरेडी बैठा हुआ है बिजनेसमैन, लेकिन अब वो अपनी दुकान 2, 5, 10, 50, 100 अपने एरिया में और अपने स्टेट में, फिर अपने इंडिया नेशनल लेवल पे ले जाना चाहते हैं, जिसके लिए उसको सपोर्ट चाहिए। वो सपोर्ट हम प्रोवाइड करते हैं। कैसे? कंसल्टिंग से, कोर्सेज से, ट्रेनिंग से, कोचिंग से, पर्सनल कोचिंग से, जैसे भी। ठीक है, क्लियर? अब सर समझते हैं कि क्या यूनिक क्या है सर, ऐसा ऐसा क्या यूनिक आप दे रहे हैं। ठीक है, आपका है, लेकिन बाकी मार्केट में और भी तो होंगे ना, और भी लोग होंगे। तो सर ऐसा आपका क्या यूनिक है कि कस्टमर सिर्फ आप ही का प्रोडक्ट लेता है? क्या यूनिक है आपने, ऐसा क्या खास है? ऑब्वियस ही बात है, जरूरी है पूछना, आपका हक बनता है पूछना। सर अफोर्ड क्या खास क्या है? सिंपल सी चीज है, हम एजुकेशन सेक्टर में हम बिजनेस की एजुकेशन देते हैं, एक बिजनेसमैन को, ट्रेनर को, और उसका हाथ पकड़ के हम लोग सपोर्ट करते हैं। ये हमारी यूनिक आइडेंटिटी है। दूसरी चीज ये है सर, एक तो बिजनेस एजुकेशन बहुत महंगी है। आपको पता है, अगर किसी को बिजनेस एजुकेशन करना है उसके लिए ऑप्शन है एमबीए। एमबीए आपको पता है कितने की होती है? 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख। ठीक है, या फिर अगर आपको बहुत हाई स्टैंडर्ड करना है तो आप हार्वर्ड चले जाइए, स्टैनफोर्ड चले जाइए। वहां पे 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ में आपको बिजनेस की एजुकेशन मिलती है। विवेक सर वही एजुकेशन 500,000 रुपया महीने में सिखा देते हैं, जो एक नर्सरी की फीस से भी कम है। ठीक है, एक बिजनेसमैन को, एक स्टार्टअप को, एक हर किसी को 500 रुपया, 1,000 रुपया महीना। वही एजुकेशन जो हार्वर्ड में मिल रही है, वही एजुकेशन जो स्टैनफोर्ड में मिल रही है, उस तरीके की एजुकेशन हम एक आम आदमी को 500 रुपया, 1,000 रुपया महीने के कॉस्ट में सिखा रहे हैं। ये हमारी यूनिक क्लास है। दूसरी चीज समझिए कि सर एक तो सबसे ज्यादा अफोर्डेबल है, 500,000 रुपया महीना, लेकिन वर्ल्ड क्लास है। मतलब जो भी इंडस्ट्री में बिजनेस एक्सपर्ट है वो हमारे साथ प्रोफेसर है। ठीक है, तो एक तो सबसे ज्यादा अफोर्डेबल है, दूसरा वर्ल्ड क्लास है, वर्ल्ड क्लास। ठीक है, मतलब ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको आईफोन दे दिया, वो भी 20,000 में। सर महंगा है कि सस्ता है? 1 लाख का आईफोन क्वालिटी मैं आपको 20,000 में दे दूं, महंगा है कि सस्ता है? यही कारण है कि हमारे साथ कस्टमर प्रोडक्ट लेता है। तो मैं 5 स्टार का JW मैरियट होटल मैं आपको 4,000 में दे दूं, महंगा है कि सस्ता है? ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको जरूरत है तो आप क्यों नहीं रुकोगे? आपको बात 10,000 की चीज, 15,000 की चीज आपको 2,000, 4,000 में मिल रही है, क्यों नहीं लोगे? ये हमारी यूनिक कॉन्सेप्ट है हमारा, कि एक तो सबसे सस्ता, ऊपर से वर्ल्ड क्लास। अब कोई कंपैरिजन ही नहीं है हमारा। ठीक है, यही कारण है कि हमारे पास बिजनेसमैन आता है, क्योंकि उसकी जेब में आता है ये, उसकी उसकी बजट में बैठता है। और दूसरी चीज, उसके क्वालिटी के वाइज में नंबर 1 पे। मतलब अगर वो डेयरी का बिजनेस कर रहा है तो हमारे साथ अमूल कंपनी के डायरेक्टर हैं। अगर वो होटल का बिजनेस कर रहा है तो हमारे साथ ओयो के को फाउंडर है। ठीक है, अगर वो बैंकिंग सेक्टर में है तो हमारे साथ स्टेट बैंक, HDFC बैंक के डायरेक्टर हैं। ठीक है, जो भी वो सेक्टर में, उसके नंबर 1 एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। तीसरी चीज क्या है सर, ऐसा क्या है बड़ा बिजनेस में कि बड़ा बिजनेस का कोई कंपटीशन ही नहीं है, ना आज है ना आने वाले समय में? ऐसा क्या चीज है? तो सर बड़ा बिजनेस एक सबसे ज्यादा एंट्री बैरियर क्रिएट कर चुका है, जैसा जियो ने किया है, जैसा आईफोन ने किया है, जैसे अच्छी अच्छी कंपनीज ने किया है, ओला, उबर, ओयो। ऐसा एंट्री बैरियर क्रिएट कर दिया है कि अब इनका कोई कंपटीशन नहीं आ सकता। वैसा विवेक सर ने क्या एंट्री बैरियर क्रिएट किया है कि विवेक सर ने एक आम आदमी के लिए, एक स्टूडेंट के लिए, एक जॉब प्रोफेशनल के लिए, एक छोटे से व्यापारी के लिए
ठीक है, एक एक मीडियम व्यापारी के लिए खुद का बिजनेस कोच प्रोवाइड किया है लाइफ टाइम के लिए और फ्री ऑफ कॉस्ट, खुद का पर्सनल बिजनेस कोच। इससे होगा क्या, इससे ये होगा मोहन जी कि जब तक उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तब तक हम उसे नहीं छोड़ेंगे, तब तक उसको ट्रेनिंग देंगे, तब तक उसको दबा के, बोलते हैं ना, दबा के उसको सपोर्ट करेंगे। जब तक उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तब तक उसका गोल अचीव नहीं होता। ठीक है, मतलब अगर हम 30,000 रुपया किसी से ले रहे हैं तो उसकी 30 लाख की जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी हम उसे नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, इसी के वजह से विवेक सर का ना आज कोई कंपटीशन है ना आने वाले समय में, क्योंकि विवेक सर ने मार्केट ही क्रैश कर दिया है। कौन देगा पर्सनल बिजनेस कोच? कभी सोचा एक रिक्शे वाले को, एक स्टूडेंट को, एक जॉब प्रोफेशनल को खुद का बिजनेस कोच मिलेगा? कभी नहीं होगा ये, ना कोई दे पाएगा। मैं खुद एक एमबीए हूँ, अगर मैं किसी की आपका कोच बन रहा हूँ तो ऑब्वियस ही बात है, मैंने खुद 10 लाख रुपए अपने पे लगाया है, तो मैं क्यों 2,000 10,000 पे काम करूं? मेरी मिनिमम 70,000 मेरे को सैलरी मिले तब मैं काम करूंगा। और ऐसे कोच आपको फ्री में विवेक सर दे रहे हैं, सोचना इसके बारे में। और यही कारण है कि हमारा आज के बाद अब कोई कंपटीशन नहीं होगा, ना अभी है ना आने वाले समय में। ठीक है, अब चौथी चीज ये है सर, बड़ा बिजनेस का मिशन क्या है, बड़ा बिजनेस का विजन क्या है? बड़ा बिजनेस का सिंपल सा मिशन है, इंडिया में हमें बिजनेसमैन क्रिएट करने हैं। ऐसा 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 जॉब प्रोफेशनल, ऐसा स्टूडेंट जिसको बिजनेस का कोई सपोर्ट नहीं है। ठीक है, एक इंजीनियर डॉक्टर के लिए, हर किसी के, हर प्रोफेशन के लिए सपोर्ट है, एक बिजनेसमैन के लिए कोई सपोर्ट नहीं, कोई सपोर्ट नहीं है बिजनेसमैन के लिए। क्या सपोर्ट है? अगर मुझे जीएसटी फाइल करनी है, कौन बताएगा मुझे करना है? ठीक है, कोई बताने वाला नहीं है। उन लोगों को हम सपोर्ट करते हैं, उन लोगों को हम मेक श्योर करते हैं कि इनको हमको बिजनेसमैन बनाना है। और एक छोटा व्यापारी है उसको हमको ग्रो करना है। तो हमारा क्या पर्पस है? हमारा पर्पस है इंडिया में ज्यादा से ज्यादा बिजनेसमैन क्रिएट करना और उनको सफल बनाना। उनको जो भी सपोर्ट चाहिए, चाहे टेक्नोलॉजी का, चाहे ट्रेनिंग का, चाहे कंसल्टिंग का, चाहे पर्सनल हैंड होल्डिंग का, सारी चीजें उनको प्रोवाइड करें जिससे इंडिया में वो सफल बिजनेस स्टार्ट कर पाए। ठीक है, ये हमारा क्लियर पर्पस है। इसी मिशन के साथ आप लोग जब हमारे साथ जुड़ते हैं तो आप काम करते हैं कि आप तो एक बिजनेसमैन बन चुके हैं, आप आपने दोस्तों, भाइयों, ब्रदर सिस्टर्स को अपने साथ लाइए और उनकी भी हेल्प करिए। ठीक है, क्लियर? क्लियर है? कमेंट बॉक्स पे क्लियर डाल दीजिए अगर क्लियर है सर। ग्रेट, अब समझते हैं सर आईबीसी में काम क्या है, आईबीसी में कमाई कैसे होती है। बड़ा बिजनेस समझ गया, क्लियर, कॉन्सेप्ट निकाल दो। बड़ा बिजनेस में आईबीसी में काम क्या है, आईबीसी में कमाई कैसे होती है, क्लियर? समझते हैं आईबीसी का काम क्या है। आईबीसी का काम से पहले समझते हैं आईबीसी है क्या। ठीक है, क्या होता है आईबीसी? क्या कॉन्सेप्ट विवेक सर ने यूनिक निकाला है? सर समझिए, जैसे ओयो ने किया ना, ओयो ने, बहुत सारी होटल इंडस्ट्री थी, लेकिन ओयो ने क्या किया, ओयो ने उनके लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया, जैसे ओला ने किया। उसी तरीके से आईबीसी एक मॉडल है। कैसे, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। आईबीसी बेसिकली एक फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट है, मतलब आपको एक बड़ी ब्रांड की फ्रेंचाइजी मिल रही है। जैसे फॉर एग्जांपल अमूल ले लीजिए, अब आपने अमूल का आउटलेट खोल दिया है। ठीक है, अब अमूल के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर है जो आपके पास आ रहे हैं, सर मुझे अमूल का दूध दे दीजिए, मुझे अमूल की दही दे दीजिए, मुझे अमूल की आइसक्रीम दे दीजिए। आपको क्या करना है मोहन जी, अशोक जी? आपको सिर्फ उनको प्रोडक्ट देना है। क्यों? क्योंकि आपको उस कंपनी की, उस ब्रांड की चीजों को बेचने का लाइसेंस मिल रहा है, उसको प्रमोट करने का लाइसेंस मिल रहा है। तो आईबीसी क्या होता है? आईबीसी यही होता है कि विवेक सर एक ब्रांड है, 20 साल 25 साल से काम कर रहे हैं, उनके कम से कम भी 3 करोड़ के फॉलोअर है। तो आपको ये लाइसेंस मिल रहा है कि उसी एग्जिस्टिंग कस्टमर को विवेक सर, अब बोलते ना, आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि आप उनको उनको समझा के, उनको हैंडल करके आप वो अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, आप उनको, आपको ये लाइसेंस मिल रहा है कि आप उनको बेच सकते हो। कस्टमर किसके हैं? उनके हैं। दूसरी चीज ये है, रेडीमेड बिजनेस है सर, ये बना बनाया बिजनेस है, यहाँ पे बना बनाया कस्टमर है। विवेक सर के 20 साल की जो क्रेडिबिलिटी है, उससे आज इतने कस्टमर बन चुके हैं कि सिर्फ हमें उनको संभालने के लिए लोग चाहिए। ठीक है, ऑलरेडी बना बनाया बिजनेस है, आपको एग्जिस्टिंग ऑफिस खुद का मिल रहा है। ठीक है, आपको मैन पावर दी जा रही है, आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, आपको खुद का वेबसाइट, टूल, सब कुछ मिल रहा है। आपको क्या करना है? 5% काम है आपका। 5% क्या काम है आपका? सिर्फ काम है, जो कस्टमर हमारे पास कॉल कर रहे हैं, हमारे पास इतना एक्सेस कॉल हो चुकी है कि हम अकेले हैंडल नहीं कर पा रहे, इसीलिए हमें पार्टनर्स की जरूरत है। ठीक है, तो मोहन जी समझ जाइए कि मान लीजिए कि हमारे पास 10,000 कॉल महीने की आती है, तो हम सिर्फ 7,000 हैंडल कर पा रहे, 3,000 हमारी वेस्ट हो रही है। तो हम बोल रहे हैं सर आप पार्टनर बन जाइए,
आपको हम वो कस्टमर दे देंगे, ठीक है, जिससे आपकी 25 से 40% आप भी कमा लोगे उसमें से, और बाकी के 60% हम अपने में बांट लेंगे। समझ रहे हैं? तो आपको विवेक सर अपने कस्टमर दे रहे हैं, आपको क्या करना है, उनको सिर्फ हैंडल करना है कॉल पे। आप कर लीजिए, आपकी टीम कर लीजिए, सिर्फ इतना सा काम है, कस्टमर की कॉल उठा के हैंडल करना है कस्टमर को, बस। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो कॉल कर रहा है वो पैसे देना चाहता है। अगर वो कॉल मिस हो रही है तो कंपनी का लाखों करोड़ों का नुकसान होता है, आपका भी नुकसान होगा अगर आप कॉल नहीं उठाएंगे। तो हम चाह रहे हैं कि उस पैसे को किस तरीके से बचाए, क्योंकि कस्टमर बेस बढ़ रहा है, तो हमें और पार्टनर की जरूरत है जो इसको हैंडल करे। ठीक है, क्लियर है? अब समझते हैं सर इतनी कमाई कैसे। ठीक है सर, समझ आ गई, कंसल्टिंग है, काम है, लोगों को कॉल्स आएगी और उनको सिर्फ समझाना है कि उनकी क्या जरूरत है, उस हिसाब से हमारे पास जो प्रोग्राम है, 30,000 से लेकर 2.5 लाख तक के हमारे पास प्रोग्राम है। ठीक है, उसमें से 5,000 से लेकर 30, 35, 40,000 रुपए तक एक सिंगल हैंडेड कमीशन मिलता है। ठीक है, तो सिर्फ कस्टमर को हैंडल करना है। हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर है जो हमसे ही लेते हैं, वो ऑफिस जाते हैं, आपके पास मौका है, आप उनको क्लोज कर लो। अब समझते हैं सर आईबीसी में कमाई कैसे। आईबीसी में कमाई इसीलिए है क्योंकि आईबीसी में मार्जिन बहुत ज्यादा है। ठीक है, आईबीसी में 25 से 40% का विवेक सर आपको मार्जिन दे रहे हैं। इसको मेरे साथ अगर बिजनेसमैन है तो इसको ध्यान से समझिएगा कि आपके पास ऑलरेडी हमारी कंपनी टेक्नोलॉजी में है, तो ऑब्वियस ही बात है कि हमारा जो बिजनेस है वो 90% टेक्नोलॉजी में काम करता है। तो यहाँ पे मार्जिन का बहुत ज्यादा है, 25 से 40% का आपको मार्जिन मिल रहा है। मतलब मान लीजिए अगर 70,000 रुपया है और 25% निकाल लीजिए तो 15,000 रुपए का आपका प्रॉफिट बनता है। ठीक है, और अगर वो इंक्रीज होता है तो आपका 20,000 का प्रॉफिट बनता है, 25,000 का बनता है सिंगल ट्रांजेक्शन। मतलब 4 ट्रांजेक्शन भी करके लोग यहाँ से 1 लाख रुपया कमा सकते हैं। ये कमाई का जरिया है, इतना आसान, सिर्फ 4 ट्रांजेक्शन करके 1 लाख। ठीक है, अब दूसरी चीज ये है सर, विवेक सर के फॉलोअर से आपकी बात होती है। आपकी बात किससे होती है? आपकी बात होती है विवेक सर के फॉलोअर के साथ। ऑब्वियस ही बात है, विवेक सर के कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, वही हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है, आपकी बात उन्हीं से होती है जो विवेक सर के कस्टमर हैं, जो लेंगे तो विवेक सर से लेंगे। अब वो हेड ऑफिस से जाके ले रहे हैं, आपके पास मौका है, आप उनसे बात करके ले लीजिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एमआई का आउटलेट खोला है, तो अब वो जा सकता है एमआई के शोरूम में जाके ले सकता है, लेकिन मेरे पास भी मौका है कि अगर वो कस्टमर मेरे पास आ रहा है तो मैं उसको ढंग से समझा के दे दूं, क्योंकि प्रोडक्ट तो उसको वहीं मिलने वाला है, यहाँ भी वो मिलने वाला है और हेड ऑफिस में भी वो मिलेगा, लेकिन वो कस्टमर विवेक सर का है, तो आपके पास मौका है कि आप उसको समझा के 25 से 40% कमा सकते हैं। तीसरी चीज ये है सर, यहाँ पे कमाई क्यों होती है, क्योंकि कस्टमर खुद कॉल करता है, हम कस्टमर के पास नहीं जाते। जैसे फॉर एग्जांपल अशोक जी, महेश जी, मैंने आउटलेट खोली है, मैंने किसकी, पतंजलि की आउटलेट खोली है, तो मेरे पास खुद कस्टमर आता है कि भाई साहब मुझे पतंजलि का ये सामान दे दीजिए, वो सामान दे दीजिए। मैं कस्टमर के पास नहीं जाता। क्यों? क्योंकि ब्रांड ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, ब्रांड, कस्टमर बोलते ना, कंपनी मार्केटिंग कर रही है और कस्टमर हमारे पास खुद चल के आ रहे हैं। तो हमें सिर्फ कस्टमर को समझाना है कि भाई उसके लिए क्या सही है, उसके लिए कौन सा साबुन सही है, उसके लिए कौन सा क्या सही है। तो उसी तरीके से हमारा काम है कि हमें सिर्फ कस्टमर को हैंडल करना है, क्योंकि कस्टमर हमारे पास खुद कॉल कर रहा है या फिर फॉर्म फिल कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे इतनी ज्यादा कमाई है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है, अगर क्लियर है तो कमेंट बॉक्स पे क्लियर डाल दीजिए। ग्रेट सर, ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन सर मतलब क्या श्योरिटी है इतनी कमाई होगी? सर आपके पीछे एक पर्सनल बिजनेस कोच मिल रहा है आपको, आपके पीछे एक एक्सपर्ट लगाया जा रहा है। ठीक है, एक एमबीए, एक हाईली सर्टिफाइड बंदा आपके पीछे लगाया जा रहा है जो मेक श्योर करेगा कि आपकी उतनी कमाई हो। ठीक है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अब समझते हैं इनका क्या एक्सपीरियंस है। सर मैं तो ऑलरेडी बिजनेस कर रहा हूँ इतने साल से, मेरे को क्या सिखाएंगे लोग? ठीक है, तो ये समझते हैं। सर बिजनेस एनालिस्ट का इनको एक्सपीरियंस होता है 5 से 10 साल का, या फिर ये लोग एक टॉप रेप्यूटेड एमबीए कॉलेजेस से आते हैं। ठीक है, जिनकी डायरेक्ट प्लेसमेंट होती है, मतलब ये बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट से आते हैं, आईआईएम अहमदाबाद, लवली यूनिवर्सिटी, जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटी आप जानते हो इंडिया में, ये वहां से इनको सेलेक्ट किया जाता है और आपका कोच बनाया जाता है। ठीक है, इनकी जिम्मेदारी होती है कि आपके टारगेट को अचीव करवाना। ठीक है, तीसरी चीज ये है कि इसको इनको विवेक सर से खुद इंटेंस ट्रेनिंग मिलती है, ये विवेक सर के सुपरविजन में होते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, विवेक सर से इनको सेल्स की, कन्वर्जन की सारी ट्रेनिंग मिलती है आपके लिए।
ठीक है। चौथी चीज ये है कि सर ये लोग डायरेक्ट विवेक सर से और डायरेक्टर्स के साथ कनेक्ट में, मतलब ये सारी आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं जो आपको इंस्टेंट सपोर्ट चाहिए। ठीक है। यही कारण है जिसके वजह से अब आपके पीछे एक एक्सपर्ट लगाया जा रहा है, एक एक्सपर्ट जिससे मेक श्योर करें कि आपकी कमाई हो, जिससे मेक श्योर करें कि आपका गोल अचीव हो, जिससे मेक श्योर करें कि आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो। ठीक है। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है जो विवेक सर ने किया है रिसेंटली। अब सर समझते हैं प्रोडक्ट क्या है, थोड़ा और फिनिशिंग लाते हैं, प्रोडक्ट समझते हैं डिटेल में। सर क्या प्रोडक्ट है विवेक सर का और इतनी क्यों कमाई है इसकी। ठीक है। ग्रेट। सर का सबसे यूनिक प्रोडक्ट, मतलब सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट, जैसे एमबीए आपने देखा है, ठीक है, मोहन जी, विवेक जी, विकास जी, आपने एमबीए का नाम सुना है कि 2 साल के लिए एमबीए का कोर्स होता है जिसमें सिखाया जाता है। उसी तरीके से बिजनेसमैन के लिए एक एमबीए है, बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम, जिसमें प्रोफेसर कौन है। एक एमबीए में सर प्रोफेसर कौन होता है, जो 30,000 35,000 की सैलरी होती है, उसको खुद को बिजनेस करना नहीं आता, वो सिर्फ पढ़ा के बोल रहा है। यहाँ पे प्रोफेसर कौन है, यहाँ पे 50,000 80,000 लाख करोड़ के टर्नओवर के जो प्रेसिडेंट है, जो डायरेक्टर्स हैं, वो यहाँ पे प्रोफेसर है जो आपको सिखा रहे हैं बिजनेस। ठीक है। आपको मार्केटिंग सीखना है, मनु जैन सिखा रहे हैं, इस लेवल पे हमारे पास कोच है। अब समझते हैं सर, टीएमसी की बात बता दी मैंने, मैं ऑलरेडी रिपीट नहीं करूंगा, सिंपल सी चीज बोल रहा हूँ। टीएमसी में आप विवेक सर से महीने 2 महीने में पर्सनल ट्रेनिंग लेते हो, ये कितनी बड़ी बात है। ऐसा बंदा जिसको आधे घंटे का 3 लाख रुपया देती है कॉर्पोरेट, आपको उनके साथ मीटिंग करने का, वीडियो लेने का, फोटो लेने का और उनसे एडवाइस लेने को मिल रहा है। कितनी बड़ी बात है, इसके बारे में मैं और बोल ही नहीं सकता। ठीक है। ये इतनी यह ऑब्वियस ही बात है, अंडरस्टैंडेबल चीज है। ठीक है। अब समझिए कि कौन है हमारे प्रोफेसर, कौन सिखा रहा है। बिजनेसमैन ऑलरेडी 5 साल 10 साल 15 साल से बिजनेस कर रहा है, उनको कौन सिखाएगा। तो उनको सिखाएंगे जो ऑलरेडी 50,000 लाख 2 लाख करोड़ के बिजनेस कर रहे हैं और जो उनको चला रहे हैं। जैसे मनु जैन मार्केटिंग में एक्सपर्ट है, ठीक है, आज जियोमी जहां पे भी है वो मनु जैन। जैसे अगर आपको मार्केटिंग सीखना है तो पूरे वर्ल्ड में मनु जैन से बड़ा कोई एक्सपर्ट नहीं है। मनु जैन आपको सिखा रहे हैं, जिनकी उसमें आई थिंक 15 ट्रेनिंग्स है, 15 ट्रेनिंग, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें। आरएसओडी, अमूल कंपनी, सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी, अगर आप पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आउटलेट किसकी है, अमूल की है, वही एक्सपर्ट आपको सिखा रहे हैं। ठीक है। सारे एक्सपर्ट है, गिरीश अग्रवाल, के मिस्त्री, वैल्यू मनी जी, जो 3,000 करोड़ की कंपनी चला रहे हैं, 1 रुपए का कर्जा नहीं है सर, 1 रुपए का। ठीक है। आशीष चौहान, आपको अपनी कंपनी को आईपीओ में लेके जाना है, जैसे पेटीएम चली गई है, जैसे पॉलिसी बाजार चली गई है, आशीष चौहान हमारे साथ प्रोफेसर है जो आपको सिखाएंगे अपनी कंपनीज को आईपीओ में कैसे ले जाना है। ठीक है। तो जो नंबर 1 एक्सपर्ट है सर, वो हमारे साथ प्रोफेसर है। यही कारण है कि हमारे प्रोडक्ट ऐसे ऐसे से बिकते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जरूरत है। जैसे मोहन जी, अगर किसी को प्यास लगी है और मैं उसको पानी दूं, तो पानी से बढ़िया कोई ऑप्शन है नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, उसको पीना ही। तो ये लेवल है कि यही कारण है जिसकी वजह से इस लेवल पे हमारा बिकता है। अब एक सबसे बड़ी बात, ठीक है सर मैं बिजनेस कर रहा हूं, लेकिन एक कुछ ऐसी चीज है जिससे मैं सिर्फ महीने में ही 2 लाख 20 लाख 50 लाख की कमाई करूं, ऐसा कुछ है? तो सर ऐसा एक शो आने वाला है, बड़ा स्टार्टअप शो, जो न्यूज चैनल पे ब्रॉडकास्ट होगा। आपको क्या फायदा है? आपको ये लाइसेंस मिल रहा है कि आप ऐसे कॉर्पोरेट्स जहां पे आप काम कर चुके हो, ऐसे कॉर्पोरेट जहां पे आपके भाई बहन काम करते हैं, ऐसे कॉर्पोरेट जहां आपके फ्रेंड्स काम करते हैं, उनके साथ कनेक्शन लगा के उनकी टीवी में प्रमोशन करेंगे। 15 मिनट तक विवेक सर उन्हीं के बारे में बात करेंगे। सोचना वो किस लेवल पे पहुंचेगा 15 मिनट में, लाइव टेलीकास्ट, लाइव। सोचिए। और किस पे होगा? जी न्यूज पे होगा, 9 टाइम प्राइम चैनल पे। आपके पास मौका है, आपके पास मौका है सर। क्या क्या दिक्कत है? हॉटस्टार पे बड़ी बड़ी पे प्रमोशन होता है, राइट? कंपनी के पास है 20 लाख 30 लाख है, लेकिन 30 लाख में उनको ये समझाना होता है कि 30 लाख लगा के आप 30 करोड़ का बिजनेस कैसे करोगे। तो ये काम आपको नहीं करना है, ये काम ऑलरेडी बड़ा बिजनेस की टीम होती है। आपका क्या काम होता है? आपका काम होता है, आपके पास ऐसा पार्टनर लाइसेंस है कि आप इन कस्टमर के साथ बात करके हमारी टीम की शेड्यूलिंग करा सकते हो। टीम की शेड्यूलिंग हो गई, 50 लाख का प्रोजेक्ट बना, 50 लाख में 20% आपका, गिन लीजिए। आपको, आप बहुत समझदार होंगे, इतना तो कैलकुलेशन आपको आसानी से आता होगा। ठीक है। तो इतनी बड़ी बड़ी डीलिंग्स हो रही है, उसमें आपको लाइसेंस मिल रहा है कि आपके पास सिर्फ, अगर बोलते हैं ना है, तो आप सिर्फ नेटवर्क अपने जोड़ के
इतनी अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, ये चीज है कि सर महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख कमाना है, ये ऑप्शन है। लगाओ कौन सा स्टार्ट कर सकते हो, कौन सा ऐसा ग्रोइंग बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो, जो करना है आप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास इस लेवल का लाइसेंस है कंपनी का। ठीक है, अब सर ऑलरेडी बिजनेस बिजनेस में समझ आ गया, बेनिफिट समझने को बहुत जरूरी है। बिजनेसमैन को क्या बेनिफिट होगा, स्टार्टअप को क्या बेनिफिट होगा? बिजनेसमैन को ये बेनिफिट होता है कि बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपको सारी चीजें मिल रही है। आपको एक बिजनेस कोच मिल रहा है, आपको वो सारे 80 बिलियनर प्रोफेसर मिल रहे हैं, आपको महीने 2 महीने में विवेक सर से पर्सनल एडवाइस मिल रही है बिजनेस की। ठीक है, आपको चौथा बिजनेस कोच खुद का मिल रहा है। तो आपका बिजनेस ग्रोथ कैसे नहीं होगा? ऑब्वियस सी बात है, आपको सब कुछ मिल रहा है जो आपको चाहिए अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अब दूसरी चीज समझिए, यहाँ पे अर्निंग कैसे होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ मैनेज करना है अपनी टीम को। आप सीख गए, अब आप टीम को मैनेज करो, क्या दिक्कत है? जो काम आप कॉल पे कर रहे हो, काम कोई और भी कर सकता है। आपको सिर्फ उनको मैनेज करना है। सिर्फ मैनेज करके आप अगर उतने कॉल फ्लो ले पा रहे हो तो आप भी उतनी अर्निंग कर सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ, क्योंकि वो कस्टमर विवेक सर से लेने आ रहा है। हमारा प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास है, हमारे पास अफोर्डेबिलिटी में, बजट में हमको कोई बीट नहीं कर सकता। कहाँ जाएगा कस्टमर? ठीक है, अब समझते हैं स्टार्टअप को क्या बेनिफिट है। तो स्टार्टअप को ये बेनिफिट है कि वो किससे बात करता है, तो वो बात करता है बिजनेसमैन से, वो बात करता है स्टार्टअप ओनर से। तो ऑब्वियस सी बात है, उसको एक्सपीरियंस मिल रहा है। वो 1 साल 2 साल में 1000 से 2000 बिजनेस प्रॉब्लम को डील कर रहा है कॉल पे। उसका किस लेवल पे एक्सपीरियंस होगा आप सोचिए। और उसको ट्रेन करने के लिए 500 ट्रेनर है, 500 ट्रेनर जो उसको एवरी डे ट्रेनिंग देते हैं, एवरी डे, चाहे स्टॉक मार्केट, चाहे फाइनेंस, चाहे मार्केटिंग, कोई भी चीज। ठीक है, उसके बाद एक्स्ट्रा अर्निंग भी है। एक्स्ट्रा अर्निंग है क्योंकि 1 साल 2 साल का आपके पास गैप है, उसको आप यूज करके यहाँ से एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हैं। अब ये सारे हमारे पास कोर्सेस हैं जो बिजनेसमैन को चाहिए, वो हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, एक बिजनेस ऑटोमेशन करना है उसके लिए अवेलेबिलिटी है। स्टॉक मार्केट सीखना है, 10,000 के अंदर हम लोग कोर्स में सिखा रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये 70 कोर्स 10 लाख के, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं अगर आप पार्टनर बनते हो तो। लेकिन इसी के लिए आपके पास कस्टमर आता है, जिसमें आपकी 5,000, 15,000, 20,000 की कमाई हो जाती है, सिंपल। ठीक है, अब सब समझते हैं सर कस्टमर कहाँ से आता है। ठीक है, समझ में आ गई सारी चीजें। अब एक चीज समझाइए, कस्टमर कहाँ से आता है, इससे समझ में आएगा कि सर मेरी कितनी इनकम होने वाली है। ठीक है, ग्रेट। कस्टमर सर यहाँ पे सोशल मीडिया से आता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, फ्रेंचाइजी मैंने क्लियर किया आपको। बस फर्क ये है कि ये ऑनलाइन बिजनेस है, तो यहाँ पे कस्टमर आता है फेसबुक से। कैसे आता है ये समझते हैं। आपको कैसे कस्टमर मिलेगा? आप जब विवेक सर की फ्रेंचाइजी लेते हो, आपको ये लाइसेंस मिलता है कि विवेक सर की जो वीडियोस देखते हो आप, उस पर आप अपना नंबर डालते हो। आप अपना नंबर डालते हो, जिससे क्या होता है, कॉल्स आपको आती है। इंक्वायरी फॉर्म, आपको एक वेबसाइट मिलता है जिसमें आप लिंक शेयर करते हो, तो उससे क्या होता है, वो डेटा आपके पास आता है। तो मेरे को कोई बता सकता है कि अगर विवेक सर के वीडियो पे आपका जाए तो कितनी कॉल्स आ सकती है? जल्दी से कमेंट बॉक्स पे डाल के बताइए, जल्दी से। कितनी कॉल्स एक्सपेक्ट हो सकती है? कितनी कॉल्स? 5 कॉल, 10 कॉल, 15 कॉल, 20 कॉल, चलो मान लेते हैं 10 कॉल। तो 10 कॉल में से कितने कन्वर्जन आ सकते हैं? और ऐसे कस्टमर जो खुद आ रहे हैं। अब दूसरी चीज समझिए कि फेसबुक में या डिजिटल मार्केटिंग करवाई जाती है, जो हमारी टीम भी करती है, या फिर आपको सिखा दिया जाता है। क्योंकि जब आप बिजनेस करेंगे, आपका बोलते हैं सबसे ज्यादा खर्चा इसमें होगा, तो ये आपको यहाँ पे फ्री ट्रेनिंग मिल रही है। ठीक है, अब तीसरी चीज ये है सर किस पे बात करते हो, तो आप एक हाईली क्वालिफाइड बिजनेसमैन से बात करते हो जो विवेक सर को फॉलो करता है। ठीक है, दूसरी चीज है, उसको सबसे ज्यादा जरूरत है, उसको स्टार्टअप करना है, उसको अपने बिजनेस को ग्रो करना है, उसको जरूरत है, और वो मार्केट में सर्च कर रहा है और आपके पास उसको ऐड दिख रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी सबसे बड़ी जरूरत को कौन पूरा कर रहा है, तो आप पूरा कर रहे हो। बस आपको क्या करना है, आपको उसको समझाना है कि आप, मैं कैसे आपकी इस जरूरत को पूरा कर सकता हूँ। क्लियर? चौथी चीज ये है सर, कस्टमर ये तो फेसबुक से कॉल करेगा या आपके पास फॉर्म फिल करेगा। ठीक है, आप कस्टमर को पास नहीं जाओगे, आप फेसबुक में जाके नंबर नहीं ढूंढोगे। आपके पास कस्टमर खुद कॉल करेगा। क्यों? क्योंकि विवेक सर के वीडियो के नीचे आपका नंबर आ रहा है, जिससे आपको विवेक सर को बोलते हैं ना, कस्टमर आपको कॉल करेगा। यही फायदा है विवेक सर की ब्रांड, बोलते हैं ना, बनी बनाई ब्रांड आपको मिल रही है।
बनी बनाई ब्रांड जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, जिससे आप पैसे कमा के कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये हमारे टॉप अचीवर्स हैं, जो स्टूडेंट हैं, जॉब प्रोफेशनल हैं, कुछ कुछ ऐसे हैं जो बिजनेस डूब चुका है उनका। ठीक है, हर तरीके के लोग हमारे पास सक्सेसफुल हैं। आप 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपया कमा रहे हैं। आप जो टीएमसी देख रहे हैं, आज हमारे पास 1,000 लोग हैं जो 10 लाख की रेवेन्यू कर चुके हैं। ठीक है, और मेरे खासकर मेरी टीम में हमारे साथ 3 आरएसी हैं जो 30 लाख की रेवेन्यू कर चुके हैं। 30 लाख की रेवेन्यू कर चुके हैं, जिसमें श्रीकांत जी हैं, रोशन जी हैं। ठीक है, हमारे साथ कौसर मैम है। अब एक चीज समझिए कि इतना ज्यादा कमाई थी कैसे है, मतलब ठीक है सर, और डिटेल में थोड़ा समझाओ, इतना ज्यादा कैसे कमाई होती है? सर यहाँ पे इतना ज्यादा इसीलिए कमाई है कि यहाँ पे सिर्फ 1 लाख की आप सेल कर रहे हो। वैसे भी आपको मैंने बताया 30,000, 50,000 से हमारा प्रोडक्ट ही स्टार्ट होता है। ठीक है, 1 लाख की सेल कर रहे हो, 1 लाख पे 25,000 का कमीशन है, 25,000। ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा, विवेक सर का ये प्लानिंग है कि जनवरी, फरवरी, मार्च में, ठीक है, क्योंकि मैं ये चीज आपके साथ शेयर करता हूँ, विवेक सर की 200 लोगों की टीम है हेड ऑफिस में, जहां से 200 लोगों की टीम महीने का 10 करोड़ का टारगेट अचीव करती है, 10 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करके देती है। तो विवेक सर ये बोल रहे हैं कि हर एक पार्टनर अगर 3 लोगों को भी मैनेज करना सीख जाए, हम उसको ट्रेनिंग दे देंगे, 3 लोगों को भी मैनेज करे तो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख की वो कमाई आसानी से कर सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कॉल फ्लो करने के लिए टीम है आपके पास। जब 200 लोगों की टीम ऑलरेडी 10 करोड़ का टारगेट कर रही है, तो 3 लोगों की टीम तो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख निकाल ही सकती है। तो अब आप सोचिए कि जब 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख की अर्निंग आएगी, तो ऐसा कौन सा बिजनेस है जो आप नहीं कर पाओगे? ऐसी कौन सी चीज है जो आप नहीं कर पाओगे? ठीक है, तो ये समझिए कि विवेक सर आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जिसपे आप इतना ज्यादा पैसे कमा सकते हो। बस आपको क्या चाहिए? आपको कम टाइम में ज्यादा लोगों को हैंडल करना है, तो उसके लिए टीम है ना सर, अकेले क्यों करोगे? ठीक है, तो इस लेवल पे प्लानिंग है विवेक सर की। अब समझते हैं सर, अरे वाह, अगर ये दिमाग में आपके आया, क्योंकि जब मैंने खुद, मुझे बोलते हैं ना एक आईबीसी ने कॉल पे समझाया, तो मेरे दिमाग में एग्जैक्ट यही आया कि क्या बात है, विवेक सर ने क्या बेहतरीन मॉडल निकाला है। आज तक मुझे कोई ये समझा नहीं पाया, लेकिन आज समझ में आया। अगर आप इसी चीज से एग्री करते हैं तो कमेंट बॉक्स में अरे वाह डाल दीजिए कि सर क्या बेहतरीन मॉडल विवेक सर ने निकाला है। मतलब क्या बोलूं मैं, मतलब विवेक सर को बोलते ना, मैं मान गया कि इस लेवल पे सोचा है, इस लेवल पे। ठीक है, अगर यही आपकी बोलते ना फीलिंग है, तो एक बार कमेंट बॉक्स पे अरे वाह डाल दीजिए विवेक सर के लिए। बनता है सर, इतना तो बनता है। ठीक है, ग्रेट। अब सर बात करते हैं, सर ज्वाइन कैसे करना है? सारी चीजें समझ आ गई, लेकिन अब बताइए क्या ज्वाइनिंग प्रोसेस है, कैसे होगा ज्वाइनिंग? पर ज्वाइनिंग से पहले थोड़ा कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारे बोलते हैं ना, हम इंडियंस हैं, हमारे नियत में कि जब हम कोई चीज खरीदने जाते हैं तो पहले मार्केट में 10 जगह पता लगाते हैं। अच्छा, ओके, अच्छा इसका इतने का है, अच्छा इसका देखते हैं, इसका देखते हैं, इसका देखते हैं, कौन सा सही है, कौन सा सही है, फिर उसके बाद डिसीजन हम लोग। तो पहले कंपैरिजन करते हैं फ्रेंचाइजी की। ठीक है, बड़ा बिजनेस की फ्रेंचाइजी है, दूसरी फ्रेंचाइजी ले लूं तो मैं मैकडोनल्ड्स की ले लूं तो क्या हो गया? तो सर मैकडोनल्ड्स की अगर आप फ्रेंचाइजी लेते हैं तो 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट देना पड़ता है आपको मैकडोनल्ड्स को, क्योंकि बनी बनाई उसकी ब्रांड है, बना बनाया प्रोडक्ट है, अपने आप बिकता है। 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लेती है, 4 से 8 लाख रुपए का मंथली आप इतना कमा सकते हो, क्योंकि कस्टमर बैठा हुआ है, बना बनाया कस्टमर है। ठीक है, इतनी इनकम है। लेकिन 10 साल लगेगा आपको पैसे को रिकवर करने में, जो आपने पैसे लगाए हैं, 1 करोड़ या 10 करोड़ जो भी है। ठीक है, या फिर आप बहुत हाई क्वालिटी ब्रांड ले लीजिए, डोमिनो, इसकी फ्रेंचाइजी लेते हैं, 3 से 4 साल आपको लग जाएगा रिकवर करने में, जो आप 1 करोड़ लगा रहे हैं, और आपकी इनकम 5 लाख, 4 लाख के आसपास होने लगेगी। ठीक है, तो ये डिफरेंस है कि सर फ्रेंचाइजी इतनी सस्ती नहीं होती, क्योंकि कस्टमर, मैं मेरे एग्जिस्टिंग कस्टमर आपको दे रहा हूँ सिर्फ हैंडल करने के लिए, और आप उससे आसानी से कमा सकते हो। लेकिन चीज है कि इतनी आसानी से इतने कम पैसे में वो देंगे नहीं आपको। क्यों देंगे? ऑब्वियस सी बात है। अब सर एक चीज और है, जिसको स्टार्टअप करना है ना, वो ये चीज को देख ले। ये मेरा सबसे बड़ी लर्निंग मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, सबसे बड़ी। ये आपको गूगल, यूट्यूब कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, इसको ध्यान से समझना। जब आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एक स्टेज होता है, स्टेज में आपको बता रहा हूँ बिजनेस का। जब आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, आपने 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपए से बिजनेस को स्टार्ट किया। ठीक है,
अब आपका बिजनेस को स्टेबल होने में और ऑब्वियसली बात है आपके कस्टमर बनने में टाइम जाता है, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 1 साल, 1.5 साल। तो जब कस्टमर बन जाएगा और जब पैसे देगा तब तो प्रॉफिट आएगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि उस प्रोसेस को कंप्लीट होने में 6 महीना, 1 साल जाता है। यही कारण है जिसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन, नो प्रॉफिट नो लॉस। मतलब मैं मार्केट में पैसे लगा रहा हूँ, 1 लाख का धंधा हो रहा है, 1 लाख मेरा सारा खर्चे में चला जा रहा है, मेरे लिए प्रॉफिट बच ही नहीं रहा है। 1 साल तक मैं नो प्रॉफिट नो लॉस में बिजनेस करता हूँ। और यही कारण है जहां पे बिजनेसमैन फेल होता है, क्योंकि उसके पास खुद के लिए पैसे नहीं है, उसके पास आगे लगाने के लिए पैसे नहीं है। वो कितना कर्जा लेगा? ऑलरेडी 10 लाख के ऊपर कर्जे में हूँ, कहाँ कहाँ कितना करूंगा? कोई चांस नहीं है। ठीक है, तो ये हर हर एक बिजनेसमैन इस स्टेज से गुजरता है कि उसको 1 साल, 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना बिजनेस को सेट करने में जाता है, जिसमें उसकी बोलते हैं ना, उसको सबसे ज्यादा पैसे की जरूरत होती है और उसके पास नहीं होता तो वो बंद कर देता है बिजनेस कि अब मैं और कर्जा नहीं लूंगा। ठीक है, दूसरी चीज ये है, जब आप 3 साल के ऊपर का बिजनेस चला रहे हैं, आपको ग्रोथ करना है, आपको अब कंपनी को आउटलेट खोलना है, फ्रेंचाइजी खोलनी है, मार्जिन बढ़ानी है, ये टाइम पे आपको सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग और एक मेंटरशिप की जरूरत होती है, ऐसा बिजनेसमैन जो ऑलरेडी ये कर रहा है। ठीक है, तो आईबीसी बन के जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, ये जो 2 साल आप बोलते हैं ना स्ट्रगल करने वाले हो, ये साल आप प्लान कर सकते हो यहाँ से बैकअप क्रिएट करने का, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 3 महीने में, 6 महीने में, 9 महीने में, 1 साल में, कि इसी पैसे को आप यूज करो अपने वो पीरियड में जब आपके पास पैसे ना हो। क्योंकि ऑब्वियसली बात है आपका मार्केट सेट होने में टाइम लगता है, 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, राइट? तो वो उतने टाइम में आप बोलते हैं ना ऐसा बैकअप रखो अपने पास, जिससे आप इसको यूज कर पाओ। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर है कि सर तीसरा ऑप्शन भी देख लिया। अब समझते हैं इन्वेस्टमेंट। ऑब्वियसली बात है इतना फायदा है लेकिन कुछ प्राइस है उसकी जो पे करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कंपनी आपको अपना लाइसेंस दे रही है, विवेक सर आपको अपनी ब्रांड दे रहे हैं कि सर आपको जैसा मेरे ब्रांड को यूज करना है आप करिए, आपको जितना कमाना है आप कमाइए। तो 14,000 की इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं आपसे विवेक सर अभी, क्योंकि ये 1.5 लाख थी लेकिन कोरोना में विवेक सर इसको 70% डिस्काउंट पे रन कर रहे हैं। तो आज सिर्फ 14,000 रुपया आप इन्वेस्ट करते हो, लेकिन उसमें से 51,000 रुपया कंपनी आपका होल्डिंग रखती है। मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट जो होती है वो 76,700 लेते हैं विवेक सर। ठीक है, क्यों लेते हैं सर? कोई बताएगा क्यों लेते हैं? 76,000 ही क्यों लेते हैं? अगर 14,000 ही लेना है तो 14,000 लेके खत्म करें, क्यों 51,000 लेते हैं? क्योंकि सर जो 51,000 बोलते हैं ना, 51,000 होता है, उससे हमें समझ आता है कि हमारे पास बिजनेस माइंडसेट का लोग आ रहे हैं। हर किसी को पार्टनर नहीं बनाया जाता, राइट? हमें देखना होता है कि ऑब्वियसली बात है क्या इसमें बिजनेस माइंडसेट है कि हमारे साथ ग्रो कर पाएगा, या पता चला ये सिर्फ लालच के लिए आए। तो ऑब्वियसली बात है कि जिसमें इतना डेयरिंग होता है कि वो 76,000 लगा के 51,000 निकाल सकता है, तो वो हमारा ट्रू बिजनेसमैन है और वो हमारे लायक है। ठीक है, तो ये एक क्राइटेरिया है कि 51,000 तो आप ही का पैसा है जो आपको वापिस हो जाएगा, लेकिन इस सोच के वजह से हमारे पास फिल्टर अच्छे लोग आते हैं, अच्छे क्वालिफाइड पार्टनर बनते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है 14,000 देता तो हर कोई अरेंज कर लेता, लेकिन अब 76,000 है, लेकिन 76,000 में 51,000 वापिस मिल रहा है। सिर्फ 14,000 की इन्वेस्टमेंट है लेकिन देना 76,000 है। ठीक है, आप समझ रहे हैं? जिससे क्या होगा कि क्वालिफाई हो जाएगा, हमारे साथ अच्छे पार्टनर्स बनेंगे, और यही हो ही रहा है। ठीक है, जिसमें से 51,000 मैंने क्या बताया, आप ही का पैसा है जो आपको 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में वापस मिल जाता है। कब मिलता है? जब हमको ये यकीन हो जाता है कंपनी को कि आप एक्टिव पार्टनर हैं, आप स्लीपिंग पार्टनर नहीं है कि आपने पैसे ले लिए छोड़ दिए। तो हमारा भी नुकसान है, आपका भी नुकसान है। ठीक है, दूसरी चीज ये है सर, स्टूडेंट है, जॉब प्रोफेशनल है, उसको भी तो बिजनेस करना है, उसके पास नहीं है इतना पैसा, और ना वो फैमिली से डिपेंड रहना चाहता है, वो फैमिली को मांगना नहीं चाहता, वो फैमिली से नहीं मांगना चाहता। तो वो 30,000 रुपया अरेंज करके इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है और महीने का 5,200 का ईएमआई दे सकता है। ठीक है, 30,000 का बिजनेस स्टार्ट करो, पार्टनर बन गए, यहीं से अर्निंग करो। यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन में आपका 2 ईएमआई रिकवर हो जाएगा। ठीक है, यहीं से अर्निंग करके अपनी बाकी की ईएमआई पे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 30,000 में आपको पार्टनर बनाया जा रहा है। ठीक है, क्लियर सर? आईपीसी का क्या है? अब एक कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, आपको टेस्ट देना होता है, कुछ कुछ क्राइटेरिया इसके, जो आप जिसके थ्रू आए आप उससे पूछ सकते हैं। अब सर ठीक है सर, 14,000 तो दे रहे हैं, 14,000 भी बहुत मुश्किल से दे रहे हैं, तो सर 14,000 के लिए भी हम खड़े हैं आपके लिए कि हम आपको सपोर्ट करेंगे।
ठीक है, आपको कोई जरूरत नहीं है घंटे भर कॉल पे बात करने की, मैं आपका काम कर रहा हूँ, मैं हर दिन एक दिन छोड़ के एक दिन आपके लिए वेबिनार करता हूँ, पूरी जान लगाता हूँ, पूरे दिल से बोलते हैं ना, जो चीज एक्सपीरियंस किया है वो शेयर करता हूँ। जिससे क्या होता है कि 20 अगर मेरे पास कस्टमर बैठते हैं तो 5 कन्वर्जन आती है, मेरी और मेरे पार्टनर्स की। ठीक है, मैं आपके लिए बैठा हूँ और आपके लिए ट्रेनर्स भी होते हैं। ठीक है, तो आपको जो भी, मैं या मेरे जैसे टॉप आईबीसी हमारे साथ कौसर मैम है, जितने भी हमारे टॉप आईबीसी हैं जो भी कर रहे हैं, वो सारी चीजें आपके साथ शेयर करते हैं हम लोग, सारी चीजें। तो इसके बाद बोलते ना, आप जो भी जल्दी से जल्दी अपने पैसे रिकवर करोगे, आप जल्दी से जल्दी इस ट्रैक पे आ जाओगे जिसपे पहुंचने में हमको 9 महीने 1 साल लगे। ठीक है, क्योंकि मैं आपके साथ सब कुछ शेयर कर रहा हूँ, इसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई चीज ऐसी बची नहीं है जो मैं नहीं शेयर कर रहा, सब कुछ ले लीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, हमारे अंदर उतना हौसला है कि हम उसको और बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना सपोर्ट जो मेरी तरफ से हो सकता था मैं कर रहा हूँ। ठीक है, और मेरी टीम कर रही है, हमारी सारी टीम कर रही है। अब समझते हैं बड़ा बिजनेस का भी एक सपोर्ट है, बड़ा बिजनेस सिर्फ ऑनलाइन सपोर्ट नहीं देता, फिजिकल सपोर्ट भी देता है। ठीक है, आप जिस भी रीजन में, महाराष्ट्र, गुजरात, कहीं भी आप हैं, इंडिया में हमारी 120 ब्रांच ऑफिस है जिसमें ये सारे स्किल्ड मैन पावर बैठते हैं आपके लिए। ठीक है, आपके लिए रीजनल मैनेजर बैठता है जो आपका बाकी का ऑपरेशन का काम करता है। आपके लिए जोनल मैनेजर बैठता है जो मेक श्योर करता है कि रीजनल मैनेजर का काम सही हो। आपके लिए एक जोनल हेड बैठता है जो मेक श्योर करता है कि ये सारे लोग अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, और आपको एक रीजनल ट्रेनर मिलता है, क्या बताया मैंने, 500 बिजनेस ट्रेनर जो आपको ट्रेनिंग देते हैं बिजनेस सब्जेक्ट में। ठीक है, तो इससे मेक श्योर होता है कि सर पूरा सपोर्ट है। आप समझते हैं जैसे ही आप आईबीसी ज्वाइन करते हैं 15 दिन की कंपनी आपको ट्रेनिंग देती है। ऑब्वियसली बात है, आपको नहीं पता इसके बारे में, आपको ट्रेनिंग देती है 15 दिन की कंपनी जिसमें आप सारी चीजें सीख जाते हो। ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है 1-2 घंटे की, जब चाहे तब अटेंड कर सकते हो। प्रोडक्ट की ट्रेनिंग, सेल कैसे करना है, कंसल्टिंग कैसे करना है, मार्केटिंग, फाइनेंस, स्टॉक मार्केट, फाइनेंशियल प्लानिंग, सब कुछ ट्रेनिंग मिलती है हर दिन रात को 9 से 10 और सुबह 8 से 9, हर दिन। ठीक है, तो अब कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं होगा जो आप फेल होंगे। दूसरी चीज है सर, आपको सारा काम आपका टेक्नोलॉजी कर रही है, वेबसाइट कर रही है, लीड कस्टमर डेटा फिल कर रहा है, वेबसाइट से आ जा रहा है, आपके पास वन ऐप है जिसमें आपको दिख जा रहा है सारे कस्टमर, कौन कौन पेमेंट करने वाला है, कौन नहीं करने वाला है, किसको वो फ्लायर भेजना है, सब कुछ वन ऐप पे मिल जाएगा। पेमेंट पोर्टल, आपको खुद का एक ऐप दिया है जिसका आप खुद ट्रेनिंग लोगे। ऑब्वियसली बात है, मैंने बताया 20-25 लाख के कोर्स फ्री मिलते हैं, उस ऐप में आप सारी ट्रेनिंग लो फ्री में। उसके बाद तीसरी चीज है आपके लिए सपोर्ट है, 120 ऑफिस है आपके लिए, आप जाइए मीटिंग करवाइए। आपके लिए 500 वेबिनार ट्रेनर हैं जो आपके लिए फिजिकल मीटिंग करते हैं, फिजिकल, पूरे इंडिया में हमारी फिजिकल इवेंट चल रही है, सिर्फ कस्टमर को वहां पे भेज दो। ठीक है, या फिर ऑनलाइन मीटिंग चल रही है, ऑनलाइन बुला लो, आपका काम ट्रेनर कर देगा। ठीक है, इस लेवल पे हमारा सपोर्ट है। अब एक समराइज कर लेते हैं सर, क्या मिलने वाला है मुझे, क्या क्या चीजें मिलने वाली आईबीसी बन के। तो सबसे पहली चीज सर, आईबीसी बन के आप बिजनेस की जो भी ट्रेनिंग, जिसके लिए कंसल्टेंट 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़ों कॉर्पोरेट से चार्ज करते हैं, आपको लाइफ टाइम के लिए फ्री मिल रही है वैसी ट्रेनिंग, सेम ट्रेनिंग, इनफैक्ट उससे भी बेटर ट्रेनिंग आपको लाइफ टाइम के लिए फ्री मिल रही है, वैसी ट्रेनिंग, बिजनेस की ट्रेनिंग, बिजनेस के ग्रोथ की ट्रेनिंग। ठीक है, दूसरी चीज ये है सर, बड़ा मार्जिन से बड़ी अर्निंग, इतनी बड़ी मार्जिन की आपको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जिससे आप जब चाहे तब ज्यादा से ज्यादा पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, तीसरी चीज है, आपको ऐसी कंपनी की लाइसेंस मिल रही है जिसका टीवी में शो आने वाला है, जिसका अगले साल आईपीओ आने वाला है। ठीक है, जो हर साल 300% के ग्रोथ कर रही है, ऐसी कंपनी की आपको फ्रेंचाइजी कंपनी की लाइसेंस मिल रही है। ठीक है, चौथी चीज ये है सर, अपने मर्जी का काम है, कोई कोई आप पे फोर्स नहीं है, नाम ही है स्वतंत्र। आप स्वतंत्र हो, आप जब काम करना चाहो कर सकते हो, आप पे कोई रोक टोक नहीं है। और आपको उतनी जो आप मेहनत कर रहे हो उसका आपको बड़ा दाम मिल रहा है। जैसे अगर आप आधा घंटा भी कस्टमर से बात कर रहे हो तो 15,000 की आपकी कमाई हो रही है। ठीक है, उसके बाद सर नेटवर्किंग, आपने देखा है विवेक सर, हम लोगों का प्रमोशन कर रहे हैं टीवी पे, यूट्यूब पे, हर जगह पे हमारा प्रमोशन चलेगा अब। तो ऑब्वियसली बात है, कौन नहीं जानेगा आपको। और जब लोग जानेंगे, जब नेटवर्क बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली बात है कि बिजनेस स्टार्ट करना, ग्रो करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इंडिया में तो सब पहचान की खेल है। ठीक है, चौथी चीज ये है सर, टीएमसी आरएसी में आके विवेक सर से पर्सनल ट्रेनिंग, पर्सनल ट्रेनिंग विवेक सर से।
तो इसको तो मैं काउंट ही नहीं कर सकता, मतलब ये तो काउंटलेस है, पेलेस है, राइट। लास्ट चीज ये है सर, ऐसा प्लेटफॉर्म जिससे आप जब चाहे तब पैसे कमा सकते हो, आप कमा सकते हो, आपके बच्चे कमा सकते हैं, आपका पूरा बोलते हैं ना पूरा 7 जनरेशन आपके पैसे कमा सकता है, ठीक है, ऐसा प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है। क्लियर, ग्रेट। उसके बाद मैंने क्या बताया, एक शो तो हो गया, दूसरा एक शो आने वाला है सेलिब्रिटी शो, जिसमें ये सारे सेलिब्रिटी हैं, MS धोनी, ऐश्वर्या राय, दीपिका पादुकोण, विजय शेखर शर्मा, झुनझुनवाला। आप स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं, झुनझुनवाला हमारे साथ गेस्ट शो आएंगे, ठीक है। सदगुरु, कौन नहीं है बताना, ठीक है। जो भी आप बोलते हैं ना, जो भी लोग को जानते हैं, ये बच्चा बच्चा जानता है इनको। ये विवेक सर के साथ टीवी पे शो पे आने वाले हैं, जैसे केबीसी चलता है, जैसे कपिल शर्मा चलता है, वैसे बड़ा बिजनेस का शो चलेगा, इसको होस्ट करेंगे विवेक सर, ठीक है। तो अब सोचिए कि आपकी कॉल फ्लो कितनी बढ़ेगी। उसके बाद एक ही चीज बोलूंगा कि ऑब्वियस सी बात है कि डिस्काउंटेड प्राइस पे चल रहा है, तो जब नेशनल लेवल पे एडवर्टाइजमेंट आएगा तो हम ये सेम प्राइस पे नहीं दे पाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे बजट बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। तो डेफिनेटली प्राइस इंक्रीज होगी, लेकिन लोग देंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कमाने की एश्योरिटी है, ठीक है। तो यही कारण है कि जब टीवी पे लोग देखेंगे तो 50,000 क्या लाख भी देंगे। जब हमने 24,000 स्टार्ट किया था, उसको आज 30,000 पे कर दिया EMI पे, ठीक है, फिर भी लोग दे रहे हैं, फिर भी लाइन लगी हुई है, कमी नहीं है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी प्राइस बढ़ जाएगी तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो अगर आपको समझ आ रहा है तो इसको कर लीजिए, क्योंकि ये बेस्ट है, ये आपकी प्रॉब्लम को 100% सॉल्व कर रहा है, ठीक है। इसी के साथ मेरी PPT खत्म होती है। आई थिंक मैंने ज्यादा टाइम नहीं लिया, क्योंकि थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें थी, क्योंकि हम लोग ने जस्ट बोलते ना विवेक सर से मिल के आए हैं परसों, आई थिंक परसों। विवेक सर ने ऐसी ऐसी चीजें शेयर की है ना कि दिमाग घूम गया है, सच्ची बता रहा हूँ आपको। तो इसीलिए बोलते ना ये चीजें मैंने आपके साथ एक्स्ट्रा शेयर की, जो अभी तक विवेक सर बेसिकली इसको जल्दी लाने वाले। इनफैक्ट PDF आप लोगों के साथ शेयर भी हो चुका है, मोस्टली मेरे IBC ने आपके साथ शेयर कर दिया होगा सारी चीजें। तो ये सारी चीजें होने वाली है। पार्टनर 2 लाख 10 लाख 20 लाख आसानी से कमाएगा। एक बार कमेंट बॉक्स में यस डालिए अगर आपको क्लियर हुआ है, क्योंकि विवेक सर से बढ़िया तो कोई समझा नहीं सकता, ठीक है। ओके, विशाल सर यस बोल रहे हैं। तो सर हो क्या रहा है इसको ध्यान से समझिए, ठीक है। IBC बन के आपका काम क्या था? आपका काम था कंसल्टिंग करना, ठीक है, आपका काम था लोगों को समझाना, ठीक है। तो आपका काम अब कंसल्टिंग सारथी करेगा। कैसे करेगा? कि अगर कोई बिजनेसमैन हमसे कोई सवाल पूछ रहा है, ऑब्वियस सी बात है मेरे को उसका एक्सपीरियंस नहीं है, मैं 5 करोड़ की कंपनी नहीं चला रहा, और मुझे 5 करोड़ का बिजनेसमैन एक सवाल पूछता है कि सर मैं मेरे 5 करोड़ के बिजनेस को 20 करोड़ 5 करोड़ पे कैसे लेके जाऊं। अब मैं तो नहीं कर रहा, मैं कैसे बताऊंगा? तो संजय जी, आपके पास कंसल्टिंग सारथी है कि आप सिर्फ हिंदी में टाइप करके चैट पे डाल देंगे और आपके पास वो 10 सोल्यूशन आ जाएगा, जिससे आप उसको बता सकते हैं कि सर ये तरीके हैं जिससे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब बताइए कि ये कौन नहीं कर सकता? एक स्टूडेंट भी कर सकता है, एक हाउसवाइफ भी कर सकती है, कोई भी कर सकता है, कॉलर कर सकता है। 12वीं कब सिर्फ देख के पढ़ना ही तो है, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है आप भी कर सकते हो, आप अगर कोई टीम को रखना चाहो तो वो भी कर सकता है, ठीक है। क्योंकि कंसल्टिंग मेन काम था ना, अब वो भी रिप्लेस हो गया। अब क्या काम है? अब सिर्फ कॉल उठाने का काम है सर, कॉल उठा लो बस। बोल रहे लक्ष्मी आ रही है, बस कॉल उठा लो, बात कर लो। कंसल्टिंग के लिए कौन है? कंसल्टिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब इसको यूनिक चीज को समझना, ये कंसल्टिंग में सोल्यूशन क्या है। जैसे बड़े बड़े जो एक्सपर्ट है ना, जिन्होंने अपना कंटेंट शेयर किया है, उस कंटेंट को मर्ज किया है, मतलब बोल रहे आप हो, लेकिन जो कंटेंट है ना वो मनु जैन का है। बोल रहे एक रुखसार मैम है, लेकिन जो कंटेंट है ना वो बेसिकली RS सोडी जी का है। बोल रहे हैं हमारे साथ श्रीकांत जी, कस्टमर को समझा रहे हैं, लेकिन जो कंटेंट आ रहा है ना वो बेसिकली इसका है, स्टेट बैंक के CEO का है। तो ये सारी चीजें हो रही है कि कस्टमर को कंटेंट जो उसकी प्रॉब्लम है उसको 2 मिनट में या 2 सेकंड में उसको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो कस्टमर क्यों नहीं इंटरेस्ट लेगा आपसे? अब एक और यूनिक चीज समझिए कि हम जैसे ही वो कंसल्ट करेगा, पहले हम उसको फ्री वीडियो देखेंगे, भेजेंगे कि सर आप पहले फ्री वीडियो देखिए, उसके बाद बात की बात होगी। तो जब उसकी प्रॉब्लम फ्री वीडियो से सॉल्व होने लगेगी, उसको जब कन्विक्शन आ जाएगा, तो क्यों 50,000 60,000 70,000 नहीं देगा? क्योंकि वो 50,000 70,000 दे के वो 50 लाख का बिजनेस कर रहा है, वो 50 लाख के कर्जे से निकल रहा है, और उसको उसका कन्विक्शन आ चुका है कि आप उसकी हेल्प कर सकते हो।
तो कैसे आपकी कन्वर्जन नहीं बढ़ेगी, कैसे आपकी टीम एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएगी। तो यही प्लान है सर विवेक सर का कि जनवरी फरवरी तक आपके अंडर 3 लोगों की टीम लगा के आपसे 15 लाख 20 लाख का बिजनेस निकालेंगे। 20 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख। क्यों? क्योंकि विवेक सर ऑलरेडी इसको पायलट कर चुके हैं। विवेक सर के बड़ा बिजनेस की टीम 200 लोगों की टीम है जो 10 करोड़ का महीने का टर्नओवर देती है। ठीक है, लोग वही है, लेकिन टेक्नोलॉजी अलग है, ट्रेनिंग अलग है, सपोर्ट अलग है। ठीक है, तो यही कारण है, यही इस लेवल पे विवेक सर इसको लेके जाने वाले हैं कि आपको सिर्फ एक मिनी कॉल सेंटर आपकी खुल जाएगी उस टाइम के बाद, कि आपको सिर्फ उसको मैनेज करना है और आपकी इतनी ज्यादा अर्निंग होगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है।